हेलो दोस्तों, आज हम आपको सामान्य ज्ञान भाग 1 तो सामान्य ज्ञान जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको सामान्य ज्ञान पढ़ाने चल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। प्रतिदिन हम आपको 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में पढ़ाएंगे। और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको सामान्य ज्ञान पढ़ाने चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। ये समान अध्ययन में आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि वेग कैसी राशि है। इसका आंसर है कि सदिश राशि है। मतलब जो हमारा वेग है वो वेग सदिश राशि है, इसलिए क्योंकि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती। तो अर्थात वेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए वेग हमारी सदिश राशि है। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो इसका आंसर आपका है 26 नवंबर 1949 को। मतलब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को जो प्रारूप अंतिम वाचन था वो समाप्त हुआ था। अब तीसरा है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इसका आंसर है पोटेशियम। जो हमारी एक पोटेशियम धातु होती है, ये बहुत सक्रिय धातु है। पोटेशियम हमारी सक्रिय धातु है। ये कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो पोटेशियम जो हमारा तत्व होता है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अब चौथा क्वेश्चन है कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। तो इसका आंसर है सारनाथ। सारनाथ जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुद्ध ने अपने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किए थे। पांचवा है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं या रचनाएं हैं, आप कह सकते हैं। तो नंदलाल बोस की उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो नंदलाल बोस की हैं। अगला है छठवां कि सौर मंडल की खोज किसने की। अब छठवां का जो आंसर आपका है वो है कापरनिकस ने। जो कापरनिकस हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने सौरमंडल की खोज किए थे। तो चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन आपको देते हैं। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। तो उत्तर इसका होगा ASLV-3। ASLV-3 जो है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था। 8वां है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था। तो इसका उत्तर है तारा। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या जाता था। तो इसका नाम है तारा। आंसर इसका आप तारा। अब 10वां है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो किशनगढ़ शैली से। जो किशनगढ़ शैली है वो बनी ठनी चित्र से संबंध रखती है। 11वां क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो हमारा आंसर होगा जल, यानी पानी। जो हमारे अंदर 80 जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें 80% हमारा जल होता है। कहा नहीं गया है कि हर शरीर में 70 से 75% हमारे शरीर में पानी होता है। तो अब चलिए 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। तो इसका आंसर है 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को पारित कर दिया गया था। 13वां क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो इसका आंसर है
13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। 15वां है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो इसका आंसर है लियोनार्दो दा विंसी की। लियोनार्दो दा विंसी की जो है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा है। 16वां है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये हमारा मंगल पर है, मंगल ग्रह पर स्थित है। 17वां है मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो इसका होगा लियोनार्दो दा विंसी ने। अगला है 18वां शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व आयु, मतलब अगर 1 वर्ष से के पहले का बच्चा है, कहने के तात्पर्य है कि 1 महीने का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9, यहाँ तक 11 महीने का भी हो सकता है या 11.5 महीने का हो सकता है, तब भी हम उसको शिशु मृत्यु के दर में रखेंगे। तो शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु को शिशु को शामिल किया गया है? तो 1 वर्ष के पूर्व का। चलिए अब हम आपको 19वां क्वेश्चन बताते हैं। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? उत्तर इसका है सहना ए मंडी। 20वां है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? उत्तर है बिहार की। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? उत्तर है सीसा। जो सीसा होता है हमारा सबसे कम सक्रिय है और अधिक सक्रिय पोटेशियम है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। 22वां क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? आंसर है 7, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 23वां देखिए सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम। जो हमारा राइबोसोम है वो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। 24वां है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो मालिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। 25वां है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो इसका आंसर है गज़ल गायकी से। 26वां है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? इसका आंसर है 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर। ये एक प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी के किलोमीटर के बराबर होता है। 27वां है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? मतलब जो ओलंपिक मशाल होती है, जो ओलंपिक के धावक होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? लेके दौड़ते हैं, तो किससे उसको हम जलाते हैं? तो सूर्य की किरणों से। तो ओलंपिक का जो मशाल होती है उसको हम सूर्य की किरणों से जलाते हैं। अब 28वां है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जिलों की संख्या टोटल 640 जिले हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक थे? तो कौन थे? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके काल में बहुत अत्यधिक से अत्यधिक सुल्तान शासन करते थे, दास थे कहने के तात्पर्य है। अगला है 30वां है कि माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? इसका आंसर है कि वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। अगर वन्य जीव पर कोई फिल्म निर्माण की जा रही है तो वो माइक पांडे से संबंध रखती है।